द कॉन्वर्सेशन स्फीयर में आज की बातचीत शोर वाली नहीं है। ये धीरे बोलती है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स हमारे दिमाग में धीरे उतरते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं? पूछो। क्या कभी किसी ने आपकी इतनी तारीफ की कि आप थोड़ा कम अलर्ट हो गए, और उस मोमेंट में आपने खुद से कहा, ये इंसान अच्छा है। बिना यह पूछे कि क्यों? कॉम्प्लीमेंट्स डेंजरस इसीलिए नहीं होते कि वे झूठे होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे सच भी हो सकते हैं। इन्फ्लुएंस यहाँ एक अनकंफर्टेबल बात कहती है, हम प्रेज को कैरेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। जबकि प्रेज एक स्टिमुलस होता है। कोई कहता है, यू आर स्मार्ट, यूर डिफरेंट, यू आर नॉट लाइक अदर्स। और सडनली आपका गार्ड नीचे आ जाता है। यहाँ ईगो लाउड नहीं होता, यह वार्म होता है। सेफ लगता है। ऑफिस का एक सीन सोचिए। मीटिंग के बाद कोई आपको साइड में बोलता है, आई लाइक हाउ यू थिंक। यू आर वन ऑफ द फ्यू हु गेट इट। उस मोमेंट में आप सस्पिशियस नहीं होते, आप वैलिडेटेड होते हैं, और वैलिडेशन सबसे साइलेंट इन्फ्लुएंस है। क्योंकि वह रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता। वह डिसॉल्व कर देता है। इन्फ्लुएंस बताती है कि हम उन लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जो हमें पसंद करते हैं। या जिनसे लगता है कि वे हमें पसंद करते हैं, यह डिफरेंस सटल है। लेकिन असर ह्यूज है। डेटिंग में कॉम्प्लीमेंट सबसे अर्ली आते हैं। You're special. I feel calm with you. I've never met anyone like you। हाई इमोशनल पॉइंट यहीं आता है। जब आप चोजन फील करते हैं। और चोजन फील करना पावरफुल होता है। लेकिन इन्फ्लुएंस यहाँ वार्निंग देती है, चोजन फील करना क्लैरिटी का साइन नहीं है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स अटेंशन की तरह होते हैं। जहां अटेंशन जाता है वहां जजमेंट कम हो जाता है। लो इमोशनल पॉइंट यहीं शुरू होता है, जब रेड फ्लैग्स दिखते हैं, लेकिन उन्हें सॉफन कर दिया जाता है। ही डिडंट मीन इट, शी इज जस्ट एक्सप्रेसिव। नोटिस कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्स फैक्ट्स को नहीं बदलते, वे इंटरप्रिटेशन बदलते हैं। फैमिली डायनामिक्स में कॉम्प्लीमेंट्स अलग रूप लेते हैं। तू समझदार है, तू एडजस्ट कर लेगा, यह प्रेज नहीं है। यह एक्सपेक्टेशन है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, आप उस रोल में फिट होने लगते हैं। इन्फ्लुएंस इसे कंसिस्टेंसी से जोड़ती है। एक बार आपने खुद को मचूर मान लिया, तो ना बोलना इमैच्योर लगने लगता है। लो इमोशनल लेयर यहीं डीपन होती है। जब आपकी ईगो आपके लिए डिसीजन लेने लगती है। द कॉन्वर्सेशन स्फीयर में हम ईगो को एनिमी नहीं बनाते, ईगो सर्वाइवल का टूल है, लेकिन टूल जब ड्राइवर बन जाए तो डायरेक्शन बदल जाती है। ऑफिस पॉलिटिक्स में कॉम्प्लीमेंट्स करेंसी बन जाते हैं। प्रेज अपफ्रंट होती है, रिक्वेस्ट बाद में। और जब रिक्वेस्ट आती है, आप खुद को ऑलरेडी इन्वेस्टेड पाते हैं। इन्फ्लुएंस कहती है कि फ्लैटरी काम करती है इवन व्हेन वी नो इट्स फ्लैटरी। यही सबसे डिस्टर्बिंग लाइन है, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस भी ईगो को कंप्लीटली डिसेबल नहीं करती। हाई पॉइंट यहीं आता है। जब आप रियलाइज करते हैं कि अवेयरनेस परफेक्शन नहीं है, अवेयरनेस पॉज है। एक छोटा सा गैप जहां आप खुद से पूछते हैं, अगर यही बात कोई न्यूट्रल इंसान कहता, तो क्या मैं इतना ओपन होता? यह सवाल कॉम्प्लीमेंट को इंसल्ट नहीं बनाता, लेकिन स्पेल को वीकन करता है। डेटिंग में मैच्योरिटी यहीं शुरू होती है। जब प्रेज और बिहेवियर दोनों को साथ देखा जाए। लो इमोशनल ट्रूथ यह है, कॉम्प्लीमेंट्स एडिक्शन जैसे हो सकते हैं, क्योंकि वे सेल्फ इमेज को फीड करते हैं। और जो चीज फीड करती है, वह ब्लाइंड भी कर सकती है, द कॉन्वर्सेशन स्फीयर यहाँ जजमेंट नहीं देती। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स हर इंसान को अच्छे लगते हैं। ये वीकनेस नहीं है, यह ह्यूमन वायरिंग है। इन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस नहीं सिखाती। वह कॉन्टेक्स्ट सिखाती है। नेक्स्ट टाइम जब कोई आपकी तारीफ करे, तो थैंक यू कहिए। और फिर खुद से पूछिए, क्या मैं इस इंसान की बात उसकी तारीफ के बिना भी मानता? क्योंकि प्रेज खत्म हो सकती है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। अगर ये एपिसोड थोड़ा सटल लगा, तो यह इंटेंशनल है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा सटल ही होते हैं। अगली बातचीत में हम बात करेंगे उस प्रेशर की जो बिना बोले काम करता है, साइलेंस। और कैसे चुप्पी आपसे हाँ बुलवाती है।